हेलो गाइस। सेंट्रल एजुकेशन 247 में आपका स्वागत है। जैसा कि आरआरबी की परीक्षा के सिलेबस के अनुसार मानव शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी ये आपके सिलेबस में काफी उपयोगी है। इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं आरआरबी के द्वारा। तो ये छात्रों को काफी अच्छी तरीके से ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए। तो चलिए देखिए, इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वह है आपका मानव शरीर की संरचना, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है अध्यावरणीय तंत्र, जिसे त्वचा तंत्र कहते हैं। दूसरा है पाचन तंत्र। तीसरा है स्वतंत्र तंत्र, श्वसन तंत्र। और जो आपका नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र। उसके बाद है आपका उत्सर्जन तंत्र। फिर है प्रजनन तंत्र। ठीक है ना। तो ये आपके तंत्र दिए गए हैं जो मानव शरीर के लिए काफी उपयोगी हैं। तो इस ये किस तरीके से इन तंत्रों का निर्माण होता है, तो चलिए देखिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मनुष्य का अध्यावरणीय तंत्र, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमन इंटेग्युमेंट्री सिस्टम। ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसके अंतर्गत आपको त्वचा अध्ययन के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए समझते हैं और करते हैं। तो देखिए, सभी कशेरुकी जंतुओं में शरीर का पर एक मोटा आवरण होता है, जिसे देह भित्ति कहते हैं। इसका बाहरी स्तर त्वचा या अध्यावरण कहलाता है। इसके नीचे पेशी स्तर होता है। मनुष्य में त्वचा एरियोलर ऊतक द्वारा पेशी स्तर से जुड़ी होती है। त्वचा में मुख्यतः दो स्तर होते हैं, एक उपचर्म और तथा चर्म। देखिए, हमने इसमें क्या पढ़ा। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि देखिए कशेरुकी जंतुओं में, कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं, जो जिसमें सेल होती है। ठीक है। तो उनमें क्या होता है, शरीर में एक मोटा आवरण होता है। जैसे हमारी एक त्वचा होती है, उसी तरीके से उनका क्या होता है, उनकी भी एक मोटी आवरण त्वचा की होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, देहभित्ति यानी बॉडी वॉल। ठीक है। बॉडी वॉल क्या चीज है, जो हमारी सुरक्षा करती है शरीर की। ठीक है। इसका बाहरी स्तर जो है वह त्वचा, बाहरी वाला स्तर आपने देखा है वह त्वचा कहलाता है, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। ठीक है। इसके नीचे क्या होते हैं, पेशी तंत्र होते हैं, यानी पेशियां होती हैं, हड्डी, पेशियां। ठीक है। और मनुष्य में त्वचा जो है एरियोलर ऊतक द्वारा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये वाला। ठीक है। तो एरियोलर ऊतक द्वारा क्या होता है, पेशी स्तर जुड़ी होती है। तो त्वचा में दो मुख्यतः दो स्तर होते हैं, एक उपचर्म, दूसरा है चर्म। उपचर्म क्या है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। उपचर्म, चर्म, सबसे त्वचा का सबसे ऊपरी जो सिरा होता है वह उपचर्म कहलाता है, और उससे नीचे चर्म। देखिए, इसको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, इस चित्र में देखिए आपको, ये आपको उपचर्म दे रखा है। ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे वाली जितनी भी आपको दिखी देखी हुई है वस्तुएं, वे सब क्या है, चर्म के अंतर्गत आती है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चर्म आपका, इतना। ठीक है। तो ये उपचर्म है, ये चर्म है। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है उपचर्म, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। देखिए, उपचर्म एपिडर्मिस किससे मिलकर बनता है, तो देखिए, उपचर्म जो है भ्रूणीय एक्टोडर्म से विकसित होती है और निम्न 5 उपस्तरों में विभाजित होती है। उपचर्म का सबसे भीतरी भीतरी उपस्तर अंकुर स्तर या मेलापिथी स्तर कहलाता है। यानी उपचर्म की जो नीचे है, जो हिस्सा है, देखिए, उपचर्म आपका ये रहा। ठीक है ना। इसमें जो मेलिपेथी स्तर है ये रहा। तो ये आपका भीतरी हिस्सा कहलाता है इसका। ठीक है। तो देखिए, ये सजीव स्तंभकीय, यहाँ लिखा हुआ है, ये सजीव स्तंभकीय कोशिकाओं की एक परत की बनी होता है, जो जीवन भर विभाजित होती रहती है और एक के बाद एक नई परत बनती रहती है और त्वचा की सतह की ओर बढ़ती जाती है। तो इस स्तर की कोशिकाएं क्रमशः चार उप स्तरों में भिन्नित होती रहती हैं। पहला है आपका सूल स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसस। दूसरा है आपका कणी स्तर या स्ट्रेटम ग्लेन्युलोसम।
तीसरा है आपका स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसिडनम, तथा फिर आपका नेक्स्ट जो है किरण स्तर है, या इसे आप बोलते हैं स्ट्रेटम कार्नियम। इनमें से केवल मेलिपैथी स्तर की जो है कोशिकाएं जीवित रहती हैं, और शेष सभी स्तरों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में क्रिएटिन इकट्ठा हो जाता है, जिससे वह मृत व चपटी हो जाती है। ठीक है, और स्ट्रेटम कार्नियम की कोशिकाएं एकदम चपटी व सल्की हो जाती है, इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो आपको देखिए इसमें ये याद रखना है, जो आपकी उपचर्म है, ठीक है ना, ये उपचर्म जो है इसमें जो मेलिपैथी स्तर है ये आपकी जीवित कोशिकाएं हैं, और इसके बाद जो आपकी कोशिकाएं बचती हैं वे सब क्या होती है, मृत हो जाती है। और ये जो लेयर बनती चली जाती है, तो ये लेयर ऊपर की तरफ चलती चली जाती है त्वचा की ओर, और त्वचा की ओर जो लास्ट में रह जाती है वे आपकी जीवित कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बताया गया है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो आपके हाथों की त्वचाएं हैं उन्हीं के ये भाग हैं, जो आपको प्रदर्शित हो रहा है वह उपचर्म ही है। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद देखिए आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये उपचर्म है, ये मिनी नर्स प्यूरुसल्स है। तो देखिए ये यहाँ पर आपके बने हुए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे भी आपका दे रखा है मिनी नर्स का प्यूरियर्स और पसीनियन कॉप्रियोट सेल्स दे रखे हैं आपको ये रे। ठीक है, और मालापीथी स्तर जो आपको दे रखा है, फिर उसके ऊपर क्या है, कणी स्तर है, फिर है किरण स्तर, और मर्केंडिन डिस्क ये है आपका, और ये आपका बाल दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो आगे है, इसके बाद आपका आता है चर्म। अब देखिए हमने जो आपको मालिपीती स्तर बताया था, तो उसमें जो कोशिकाओं के बीच में कुछ रंगा कोशिकाएं या मिलेनोसाइट्स होते हैं, तो इनमें उपस्थित वर्णक त्वचा रंग प्रदान करते हैं। यानी कि आपको मैं सीधा सिंपल बताता हूँ, मिलीपैथी स्तर के अंदर क्या होती है, रंगा कोशिकाएं होती है मिलेनोसाइट। ये क्या करती है, ये मिलेनोसाइट जो होती है वह हमारे स्किन की कलर को बनाती है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर मेलानोसाइट यानी मेलेनिन वर्णन का मात्रा अधिक हो जाती है, तो वह काले होते हैं, और इसी की कमी के कारण लोग क्या होते हैं, वाइट होते हैं। तो जो निग्रो प्रजाति के लोग होते हैं, यानी कि जो काले होते हैं, ठीक है ना, अफ्रीकन जो होते हैं, तो उनमें मेलेनोसाइट यानी मेलेनिन वर्णक की रंग की जो है मात्रा, वर्णक की मात्रा जो है शरीर में ज्यादा होती है, इसीलिए वे काले होते हैं। तो आपका ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है आरआरबी के थ्रू, तो किसके कारण ही जो रंग का विभेद होता है शरीर के अंदर, तो वो आप बताओगे मेलेनिन साइड। काले लोगों में ये सबसे ज्यादा अधिक होते हैं, और जो गोरे होते हैं वे उनमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसी कारण से निग्रो सबसे अधिक काले होते हैं। मेलेनिन जो होते हैं वो तापरोधी होते हैं, तापरोधी का मतलब यानी ताप को ग्रहण कम करते हैं, और सूर्य की यूवी किरणों से हमारे शरीर को प्रेस करने से रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो टॉपिक है वह है आपका चर्म यानी कि डर्मिस। तो देखिए चर्म, चर्म यानी कि चमड़ी। अब देखिए इसके बारे में बताते हैं, यह उपचर्म के स्थित तंतु में संयोजी यूतक से बना त्वचा का मोटा स्तर है। यह भ्रूण के मेसोडर्म से विकसित होता है, और यह संयोजी यूतक में श्वेत कोलेजन एवं लचीले इलास्टिन तंतु संयोजी यूतक की कोशिकाएं होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की त्वक ग्रंथियां यानी श्वेत ग्रंथि क्या, जिससे पसीना हमारा निकलता है वह, और तेल ग्रंथियां, रोम, तंत्रिका तंतु, अरेखित पेशी तंतु तथा स्पर्म्स कणिकाएं व अन्य संवेदी कोशिकाएं भी पड़ी होती हैं। तो हमें इसमें देखना है कि जो चर्म जो है वह उपचर्म के नीचे होती है, यानी नीचे का जो नीचे स्थित होती है, और ये तंतु में संयोजी ऊतक होते हैं। ये त्वचा का मोटा स्तर है, ठीक है ना। तो ये मेसोडर्म से विकसित होते हैं, तो ये आपको इतना याद रखना है। इसके अंदर डर्मिस या पेशी स्तर के बीच वसाओं का एक मोटा स्तर होता है, यानी कि जो फैट है आपका वह डर्मिस और पेशी स्तर के मध्य में स्थित होता है, ठीक है ना। वसीय स्तर ताप रोधन व खाद्य संचय कार्य करता है, शरीर
को सुडौल बनाता है और बाहरी आघातों से शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करता है। व्हेल, सील आदि समुद्री जीवों में यह स्तर बहुत मोटा होता है, इसे ब्लबर कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए चर्म जो होता है वह हमारा क्या होता है, उपचर्म के नीचे जो स्थित तंतु में संयोजी ऊतक होते हैं, और ये पेशी और चर्म के बीच में क्या होती है, हमारी फैट होती है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है भारी आघातों से। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या है टॉपिक, त्वचा के कार्य। देखिए त्वचा के क्या कार्य है, हमारी जो त्वचा है इसके क्या कार्य होते हैं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण तंत्र है। तो देखिए आपसे अगर ये पूछे आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो आप बताएंगे त्वचा। ये आपसे तंत्र पूछे या अंग पूछे, बात एक ही है। इनमें महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या है, शरीर की सुरक्षा। ये क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। दूसरा, ताप नियंत्रण यानी ताप का नियंत्रण करती है। तीसरा, अवशोषण। अवशोषण माने बहुत सारी चीजें ये ग्रहण भी करती हैं। फोर्थ नंबर है आपका श्वेत ग्रंथियां। श्वेत यानी कि पसीने को बाहर निकालने वाली ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियां कहलाती हैं। 5, तेलीय ग्रंथियां यानी कि जो तेलीय पदार्थ हैं जिससे हम सीबम बनता है उनका स्त्राव करती है, ये हमारे शरीर से बाहर निकालती है तेल को। है आपका स्तन ग्रंथियां हैं जिससे दूध प्राप्त होता है शिशु को। 7th है त्वक संवेदांग। त्वक संवेदांग क्या चीज है, जैसे स्पर्श करना हमारे शरीर में, दाब या पीड़ा या तापरोधी, ये सब त्वक संवेदांग आते हैं। फिर 8th नंबर का आपका खाद्य संग्रहण यानी खाना का ग्रहण करना, वह खाद्य संग्रहण कहलाता है। ठीक है ना। और 9 नंबर का आपका विटामिन डी का संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश से ये क्या करता है, विटामिन डी का संश्लेषण भी करती है हमारी त्वचा। और 10th, कंकाल का निर्माण। जो हमारा कंकाल है उसको निर्माण करने में भी सहायता करती है। 11वां है आपका बाल शरीर पर तापरोधी आवरण बनाते हैं। यानी बाल क्या करते हैं, शरीर पर जो है तापरोधी आवरण बनाते हैं, यानी कि ताप से हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक। तो ये हमारे थे अब तक के, ये मानव शरीर के अंदर जो डर्मिस है यानी कि चमड़ी है और एपिडर्मिस है, उनके कार्य और त्वचा हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, तो ये आपको बताया गया है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट और आगे बताते हैं। अब देखिए इसमें आपके त्वचा के संवेदांग व उनके कार्य दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो आपका तंत्रिकाओं के अंतिम स्वतंत्र सिरे, ये क्या होते हैं, पीड़ा ग्रंथ। यानी तंत्रिकाओं के अंतिम जो स्वतंत्र सिरे हैं वे पीड़ा के बारे में बताते हैं। दूसरा है मिशनर्स कॉप्यूसल्स, ये तापग्राही होते हैं, ताप को ग्रहण करने वाली। और फिर आपका तीसरा है पिक्सीनियम कॉर्प्यूसल्स, ये क्या करते हैं, दाबग्राही होते हैं, यानी दाब को ग्रहण कर लेते हैं, यानी दाब को बता देते हैं। फोर्थ है मार्केल डिस्क, ये स्पर्शग्राही होते हैं। फिफ्थ नंबर का है आपका रोम पुटिकाए, यानी कि बाल, ये स्पर्शग्राही होते हैं, यानी कि जब कोई हमें स्पर्श करता है तो इसका हमें एहसास दिला देते हैं। तो आपने देखा कि ये हमने केवल त्वचा के बारे में बताया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा मानक का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो हमारी परीक्षा उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। कोशिश करिए कि ये आपको समझ में आ जाए, और यदि नहीं आता तो इसे एक बार और देखें तो आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपके मनुष्य के पाचन तंत्र के साथ आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।